सो वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर से होने वाले हैं? पदार्थ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह जो लाइन है ये किसने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है? आपके ऑप्शन है डाल्टन ने, बी पे है कनाद ने, सी पे है रदरफोर्ड ने और डी पे है एवोगाड्रो ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कनाद ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें पाया जाता है? मतलब एक ही परमाणु से मिलकर वो बना होता है। आपके ऑप्शन है खनिज यौगिक, ऑप्शन बी है खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी है प्राकृतिक तत्व और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो एक एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एक्सेट्रा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? आपको बताना है इन चारों में से तत्व कौन सा है। आपके ऑप्शन से माणिक्य मतलब रूबी, ऑप्शन बी पे है नीलम सेफायर, ऑप्शन सी पे है पन्ना यानी क्या है एमराल्ड और ऑप्शन डी पे है हीरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हीरा। हीरा जो होता है एक तत्व होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए पे है कांच, ऑप्शन बी पे है सीमेंट, ऑप्शन डी पे है सोडियम और ऑप्शन सी पे है सोडियम, ऑप्शन डी पे है बालू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम जो होता है वो एक तत्व है, एक शुद्ध तत्व है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला है, कोयला क्या है? कोलिज। ऑप्शन ए पे है तत्व, ऑप्शन बी पे है यौगिक, ऑप्शन सी पे है मिश्रण, ऑप्शन डी पे है तरल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोयला क्या है? एक तत्व है। कोयला हीरा दोनों एक तत्व है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसको आपको कमेंट में बता देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात, ये आपको ध्यान में रखना है, निश्चित अनुपात में संयोज करने से बना पदार्थ। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात पर मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? क्या वो तत्व बनेगा, क्या वो यौगिक बनेगा, क्या वो मिश्रण बनेगा या क्या वो ठोस बनेगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यौगिक बनेगा। जब हम निश्चित अनुपात पर मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? ये बोल रहा है कि सही नहीं है। ऑप्शन ए पे है यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ऑप्शन बी पे है घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया से ही अलग किया जा सकता है, ऑप्शन सी पे है तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी पे है प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा बात सही नहीं है? ऑप्शन ए बात सही नहीं है कि यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, निश्चित अनुपात होता है उसमें। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अभी हमने देखा था। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन आपके सामने आया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? इन चारों में से यौगिक कौन सा है? क्या स्टील यौगिक है, क्या पीतल या रेत या हीरा? हीरा तो यौगिक नहीं हो सकता, आपने अभी पढ़ा है कि हीरा एक तत्व है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेत। इसका क्या होता है? SiO3 आई थिंक, SiO3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक यौगिक कौन सा है? इन चारों में से यौगिक कौन सा है? क्या मरकरी है? मरकरी तो नहीं हो सकता। ओजोन है? ओजोन नहीं है। वायु या अमोनिया? वायु भी नहीं हो सकता, यानी अमोनिया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए 11 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? क्या वायु है या ऑक्सीजन है या अमोनिया है या मरकरी है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमोनिया इज़ द राइट आंसर।
अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। क्या वायु, अच्छा ये तो रिपीट हो रहा है बार बार, नहीं रिपीट नहीं है, अलग क्वेश्चन है। वायु, पारा, ओजोन और जल, बताना है इसमें कि कौन सा है जो यौगिक है, यानी निश्चित अनुपात मिलाने से ये बना है। तो जल जो होता है वो निश्चित अनुपात मिलाने से बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, रासायनिक सूत्र H2O। ये निश्चित अनुपात है ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये निश्चित अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जल एक यौगिक है क्योंकि, पूछ रहा है कि जल यौगिक कैसे है। आपके ऑप्शन है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। नहीं, ये कारण नहीं हो सकता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। और ऑप्शन डी पे है, यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें रासायनिक बंध होते हैं, इसीलिए जल एक यौगिक है और 2 भिन्न तत्व होते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया कि विरंजक चूर्ण है, यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या है। क्या वो तत्व है, क्या वो यौगिक है, क्या वो मिश्रण है, क्या वो अपरूप है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण जो होता है वो एक यौगिक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी निश्चित अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। क्या वो तत्व बनता है, या कंपाउंड यानी यौगिक बनता है, क्या वो मिश्रण बनता है, क्या वो गैस बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिश्रण। यानी 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो मिश्रण बनेगा, और निश्चित अनुपात पर मिलाने से क्या बनता है, कंपाउंड यानी यौगिक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। पूछ रहा है कि मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी पे है इस्पात यानी स्टील। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो एक मिश्रण नहीं है, यानी ग्रेफाइट जो है ना वो मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। फिर मिश्रण पूछ रहा है, क्या टीन मिश्रण नहीं है, या समुद्री जल नहीं है, या मृदा नहीं है, या वायु नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए टीन जो होता है वो मिश्रण नहीं है। टीन एक क्या है, टीन एक परमाणु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। मतलब ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है, तो कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए पे है वायु, ऑप्शन बी पे है जल, ऑप्शन सी पे है पारा और ऑप्शन डी पे है नमक। तो वायु जो होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। वायु एक प्रकार का क्या है वो आगे देखेंगे। 19वां क्वेश्चन आएगा कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, देखिए क्वेश्चन आ गया कि वायु क्या है, पूछ रहा है मिश्रण है या यौगिक है या तत्व है या विलयन है या सॉल्यूशन है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु है मिश्रण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये यौगिक और तत्व हो नहीं सकता, विलयन। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है, रिपीट हो गया, आपको इसको कमेंट में कर देना है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे कि बारूद होता है, बारूद क्या होता है, तत्व होता है या यौगिक होता है या मिश्रण होता है या तरल होता है या लिक्विड होता है। ऑप्शन डी पे है लिक्विड। तो वायु क्या होता है, एक बारूद क्या होता है, एक प्रकार का ये मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 22 देखेंगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। मतलब इन चारों में से ऊर्ध्वपातन की जो व्याख्या है यानी डेफिनेशन है, कौन सही से प्रकट कर रहा है। चलिए ऑप्शन ए पर देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा की वाष्प जल वाष्प को तरल रूप में बदल दिया जाता है। ऑप्शन बी पे है, वह प्रक्रिया जिससे जल तरल अवस्था से गैस या वाष्प में परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी पे, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पादपों में जल का प्रवाह होता है।
तथा इसके बाह्य भागों से इसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन डी पे है किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे परिवर्तन, ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैस से बन जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 23rd क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? यानी सोडियम क्लोराइड होता है जो यौगिक और अमोनियम क्लोराइड होता है मिश्रण, वो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पे है ऊर्ध्वपातन विधि, बी पे है निस्यनंदन विधि, ऑप्शन सी पे है वर्ण लेखन विधि और ऑप्शन डी पे है आसवन विधि। तो कौन सी विधि से अलग किया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऊर्ध्वपातन विधि से सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? सीमेंट में ऑक्सीजन होता है या रेत में नहीं होता है या मिट्टी में नहीं होता है या कांच में नहीं होता है? मिट्टी का तेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? यानी ठोस में पाया जाता है, द्रव में भी और गैस में भी। तो ये तो पता ही होगा। ऑप्शन ए पे है H2O, ऑप्शन बी पे H2O2, ऑप्शन सी पे NH3, ऑप्शन डी पे है SO2। तो H2O यानी जल जो होता है वो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी ये ठोस में पाया जा सकता है, द्रव में भी और गैस में भी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन देखें कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है या तरल कहलाती है या प्लाज्मा कहलाती है या गैस कहलाती है? तो जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो कहलाती है ऑप्शन सी द राइट आंसर, प्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे हम 27 क्वेश्चन। 27 आपसे पूछ रहा है कि पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है पे तृतीय, ऑप्शन बी पे है पंचम, ऑप्शन सी पे है द्वितीय और ऑप्शन डी पे है चतुर्थ। यानी पदार्थ की बोस यानी जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ये पदार्थ की पंचम अवस्था है, यानी आखिरी यानी पंचम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन देखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस प्रदूषक निकल जाते हैं। ये किसका डेफिनेशन है? ऑप्शन ए पे है निस्तावरण, ऑप्शन बी पे है आसवन, ऑप्शन सी पे है निस्दयन और ऑप्शन डी पे है अवसादन। तो ये कौन सी विधि है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है आसवन विधि, जो वाष्प इकट्ठा करके कंटेनर में संघनित किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट देखेंगे 29 क्वेश्चन कि जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? छानना कहलाता है या थ्रेसिंग कहलाता है, अवसादन कहलाता है या ओसाई कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन विधि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए यही था 29 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के जो पदार्थ से था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की वीडियो आते रहेगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।